वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा नवंबर महीने के 1 से 7 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और ये आपके SSC, CHSL, SSC GD और बिहार सचिवालय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वीकली करंट अफेयर 1 से 7 नवंबर का। तो पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने फुटबॉल फॉर स्कूल के लिए फीफा के साथ समझौता किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने फुटबॉल फॉर स्कूल के लिए फीफा के साथ समझौता किया है। अब देखो, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ 30 अक्टूबर 2022 को मुंबई में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अब फीफा के साथ किया है तो जानते हैं फीफा के बारे में। पहले देखो साथियों, फुटबॉल फॉर स्कूल का लक्ष्य क्या है? तो फुटबॉल फॉर स्कूल का लक्ष्य खेल एकीकृत शिक्षा के माध्यम से भारत में 25 मिलियन युवा लड़कों और लड़कियों को सशक्त बनाना है। अब फीफा और देखो, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? तो नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 23 जून 1937 को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष नए वाले बने हैं कल्याण चौबे। साथी, अब जानते हैं फीफा के बारे में। तो फीफा देखो, फीफा जो है आपका है, ये फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है फीफा। तो फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। 1857 में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी। और मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो फीफा है। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। फीफा की स्थापना कब हुई? तो 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई और इसकी स्थापना फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। साथियों, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है और फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ठीक है साथियों, फीफा के चेयरमैन कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो है फीफा के चेयरमैन। फुटबॉल में, हॉकी में, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। रग्बी फुटबॉल में 15, बेसबॉल और खो खो में 9, जिम्नास्टिक में 8, वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 4 है। अब अगला प्रश्न है आपका, सुल्तान जौहर कप 2022 किस देश ने जीता? तो यह जीता भारत ने। सुल्तान जौहर कप 2022 देखो, भारतीय अंडर 21 पुरुष टीम ने फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर मलेशिया में सुल्तान जौहर कप 2022 जीता साथियों, अंडर 20 साथियों। ठीक है साथियों, देखो तीसरी बार भारत ने सुल्तान जौहर कप जीता, यानी कि 2013 में जीता, 14 में जीता और 22 में जीता भारत ने सुल्तान जौहर कप। सुदीप चिरमाको को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसमें खिताब के लिए कुल 6 टीमों ने भाग लिया था और सुल्तान जौहर कप का पहला संस्करण कब हुआ? तो 2011 में हुआ सुल्तान जौहर कप का पहला संस्करण। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पोलैंड ने अपना पहला परमाणु संयंत्र बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ पोलैंड ने अपना परमाणु संयंत्र बनाने के लिए समझौता किया है। अब अमेरिका के साथ किया है साथियों। अब देखो, यह संयंत्र बनाया कहाँ जाएगा? तो यह संयंत्र आपका बाल्टिक सागर के तट पर पोमेरानिया प्रांत में बनाया जाएगा। और अमेरिका के साथ समझौता किया गया तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। अमेरिका की करेंसी क्या है? तो डॉलर है। और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अमेरिका में येलो स्टोन नेशनल पार्क है जो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे में आ गया है। अमेरिका सुप्रीम सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने जापान के फुगाको को पीछे छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज केतंजी ब्राउन जैक्सन बनी है। वज्र प्रहार सैन्याभ्यास साथियों, कौन सा सैन्याभ्यास? तो वज्र प्रहार सैन्याभ्यास भारत और अमेरिका के बीच है। युद्ध अभ्यास सैन्याभ्यास भारत और अमेरिका के बीच है। टाइगर ट्रंप अभियान जो होता है आपका, यह भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा किस दो देश के बीच है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच है 49वीं समांतर रेखा। साथियों, 38वीं समांतर रेखा किस दो देश के बीच है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति था रॉबर्ट पियरी और यह किस देश का है? तो अमेरिका का है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था नील एंगस्ट्रॉम। चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो नील एंगस्ट्रॉम था। और संविधान लिखने वाला पहला देश कौन सा है? तो अमेरिका है संविधान लिखने वाला पहला देश। साथियों, चंद्रमा, साथियों आपको बताना है कि चंद्रमा का कितना % हिस्सा हम पृथ्वी से देखते हैं, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको।
ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, अमेरिका में है। महात्मा गांधी जी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय अमेरिका में खोला जाएगा। और एना मे वोंग अमेरिका की मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई महिला बनी है। विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। थीम क्या था? तो सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। क्या था? तो सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर इसका थीम था। अब अगला प्रश्न है आपका, समुद्र संगोष्ठी का चौथा कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में होगा? तो यह होगा गोवा में। साथियों गोवा में होगा, तो गोवा में है नंदा झील। कौन सा झील साथियों? तो गोवा में है नंदा झील, और नंदा झील को रामसर स्थल की सूची के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। साथियों रामसर स्थल, तो मैं कई बार आपको बताया हूँ रामसर स्थल के बारे में, तो आप जो भी जानकारी आपको प्राप्त है रामसर स्थल के बारे में या आप जो भी सीखे हो उसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खुला। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है? गोवा बना है। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ होगा? तो गोवा में होगा। और साथियों 37वां गोवा में होगा, तो 36वां कहाँ हुआ है? तो 36वां हुआ है गुजरात में। साथियों आज आपको बताना है कि किसे ने सर्वाधिक मेडल प्राप्त किया इस 36वां राष्ट्रीय खेल में। संपूर्ण टैक्सी उद्योग के लिए गोवा ने एक गोवा टैक्सी ऐप लॉन्च किया है। अब गोवा ने किया है, तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। ठीक है साथियों, गोवा, तो गोवा की स्थापना कब हुई? तो 30 मई को हुई थी। 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना हुई थी राज्य के रूप में, इसीलिए 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाते हैं। गोवा में है दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर, और मांडोवी नदी को ही बोलते हैं गोवा की जीवन रेखा। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बना सस्पेंशन पुल टूट गया है? तो मच्छू नदी पर बना सस्पेंशन पुल टूट गया है, और यह गुजरात के मोरबी में था। अब गुजरात में था, तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। नल सरोवर अभ्यारण्य कहाँ पर है साथियों? तो यह गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना। और देश की पहली न्याय की घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई है। राष्ट्रीय समुद्र परिसर लोथल में खोला गया। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बनिक फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा गोवा में बनाया जाएगा। अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। गुजरात की मेहसाना जिले में मोडेरा गांव में भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बनाया गया है। यानी कि साथियों भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव 24x7 मतलब 24 घंटा यहाँ पे सौर ऊर्जा द्वारा बिजली मिलेगी। यह गांव कौन सा बना है? तो गुजरात का मोडेरा गांव बना है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, फायर एंड फ्यूरी कोर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इस सम्मेलन का आयोजन हुआ श्रीनगर में, और इसकी अध्यक्षता उत्तरी कमान के जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया है। अब यह हुआ है श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। शौर्य दिवस मनाया गया जम्मू कश्मीर में। डांची ग्राम अभ्यारण्य है जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों? तो जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील साथियों कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा, ये कहाँ पर है साथियों? तो जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में एक योजना शुरू की गई है जो आपके एग्जाम के लिए योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका विलेज डिफेंस गार्ड योजना। ये ग्राम रक्षा गार्ड इसको बोलते हैं हिंदी में, यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो जम्मू कश्मीर में हुई है। अब अगला प्रश्न है आपका, लूला डा सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो लूला डा सिल्वा बने हैं ब्राजील के नए राष्ट्रपति। ब्राजील के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इससे पहले कौन थे? तो जायर बोल्सोनारो थे ब्राजील के राष्ट्रपति इससे पहले। लुइस इमानियो लूला डा सिल्वा को लूला के नाम से भी जानते हैं। अब ब्राजील के बने हैं राष्ट्रपति। तो ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया और ब्राजील की करेंसी है रियाल। अब देखते हैं कुछ अपडेटेड राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति बने। जोस
रामोस होर्टा पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति बने साथियों। कहाँ के बने? तो पूर्वी तिमोर के बने। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने। एलिजाबेथ बोर्न, कौन? तो एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस के नए महिला प्रधानमंत्री बनी है, यानी कि फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो एलिजाबेथ बोर्न है। मार्कस जूनियर ने फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं और शेख मोहम्मद सवा अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के बने हैं? तो कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, फीफा अंडर 17 महिला कप किस देश ने जीता? तो यह जीता स्पेन ने। ठीक साथियों, स्पेन का राष्ट्रीय खेल साथियों क्या है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अब ये फीफा अंडर 17 महिला कप कहाँ हुआ? तो DY पाटिल स्टेडियम या पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम मुंबई में हुआ है। स्पेन के विक्की लोपेज को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया फीफा अंडर 17 में। अब साथियों, सुल्तान जौहर कप में किसे प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था? अभी मैंने जस्ट बताया आपको, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के लिए फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल के साथ समझौता किया है। कहां पर? तो मुंबई में किया है। अब फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई? 23 जून 1937 को हुई। और अध्यक्ष कौन है? तो कल्याण चौबे है। अब फुटबॉल साथियों, तो फुटबॉल का जन्म हुआ कहाँ था? इंग्लैंड में हुआ था साथियों। इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ऋषि सुनक के बने हैं इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री। अब देखो, 1857 में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब स्थापित हुआ था। अब फीफा फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, तो फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में, और स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। फीफा की स्थापना हुई 21 मई 1904 को, और इसकी स्थापना फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई है। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो है फीफा के प्रेसिडेंट। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या है 11। रग्बी फुटबॉल में कितने हैं? तो 15। वॉलीबॉल में 6, बेसबॉल खो खो में 9, बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4, जिम्नास्टिक में 8, वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? तो 7 प्लेयर होते हैं। सर्वाधिक प्लेयर रग्बी फुटबॉल में होते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपका, मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो यह जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने। ये एक रेस है आपका, जो किसने जीता साथियों? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। अब देखो, मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने, रेड बुल के सर्जियो पेरेज क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे, यानी कि मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स में पहले स्थान पर मैक्स वर्स्टैपेन रहे, दूसरे स्थान पर लुइस हैमिल्टन रहे, और तीसरे स्थान पर कौन रहे? तो सर्जियो पेरेज रहे साथियों। अब देखते हैं और कौन कौन सा ग्रैंड प्रिक्स हुआ है इस बार। तो एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता इसमें। जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। मैक्सिकन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, यह नीदरलैंड के हैं मैक्स वर्स्टैपेन। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता, यह कहाँ के हैं? नीदरलैंड के हैं। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स। मियामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो यह भी जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता साथियों आपका मैक्स वर्स्टैपेन ने, और डच ग्रैंड प्रिक्स भी जीता मैक्स वर्स्टैपेन ने साथियों, जो नीदरलैंड के हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स आपका सर्जियो पेरेज ने जीता। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर ने जीता साथियों। किसने जीता? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स भी चार्ल्स लेक्लर ने जीता, और ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स भी चार्ल्स लेक्लर ने जीता। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता साथियों, तो चार्ल्स लेक्लर ने, और चार्ल्स लेक्लर मोनाको के हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आयकर विभाग ने हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बढ़ाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो हरित पहल की शुरुआत की साथियों। याद रखना साथियों, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है कि आयकर विभाग ने हरियाली बढ़ाने के लिए, हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वन बढ़ाने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है। ठीक है साथियों। अब हरित, तो हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स, इसका फुल फॉर्म हरित का क्या है? तो हरियाली अचीवमेंट रेजोल्यूशन बाय इनकम टैक्स। और यह पहल 31 अक्टूबर को एकता दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है। अर्थात एकता दिवस कब मनाया गया? तो 31 अक्टूबर को मनाया गया साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस बैंक ने
थोक खंड में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू की है? तो आरबीआई ने शुरू की है। अब आरबीआई ने शुरू की है तो आरबीआई का फुल फॉर्म होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई की स्थापना हुई कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई के गवर्नर कौन थे प्रथम वाले? तो ऑसबोर्न स्मिथ आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? तो चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख, इनको शॉर्ट में बोलते हैं सीडी देशमुख। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। अब देखो और भी बैंक बहुत सारी है जिसने बहुत सारी योजना चलाई है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा की शुरुआत की गई है। साथियों, पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई और इसके सीईओ कौन है, इसका जानकारी देना है आपको कमेंट बॉक्स में। कैशबैक कार्ड योजना एसबीआई ने शुरू किया। जमा योजना उत्सव की शुरुआत एसबीआई ने की। बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा एसबीआई ने की। ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत एसबीआई ने की। ग्राहकों की सुविधा के लिए एसएमएस बैंकिंग सुविधा की शुरुआत एचडीएफसी ने की। गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत बैंक ऑन क्या? तो बैंक ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत एचडीएफसी बैंक ने की। और किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा यूनियन बैंक ने की। किस बैंक ने की? तो यूनियन बैंक ने की। साथियों देखो, सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विजिल आंटी की शुरुआत एचडीएफसी ने की। और एचडीएफसी साइबर सिक्योरिटी अभियान मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया गया एचडीएफसी के द्वारा। मुंह बंद रखो अभियान। उत्सव अभियान खुशियों का त्योहार ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुरू किया। स्मार्ट वायर सुविधा की शुरुआत आईसीआईसीआई बैंक ने किया। और धन वर्षा योजना की शुरुआत एलआईसी ने किया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसका टैगलाइन है जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब अगला प्रश्न है आपका, जल सप्ताह दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 1 से 7 नवंबर को जल सप्ताह दिवस। और थीम था वाटर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्वलिटी। ठीक साथियों, तो यह थीम था आपका जल सप्ताह दिवस का। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 1 नवंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। साथियों अब उत्तर प्रदेश में किया गया तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए एक समिति का गठन किया है? तो गुजरात ने किया है। और अभी मैंने जस्ट आपको बताया था गुजरात के बारे में कि गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। गुजरात में राज्यसभा कितना है? तो गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है साथियों? तो गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन गुजरात में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है। देश की पहली न्याय की घड़ी कहाँ लगाई गई? तो गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गई। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ बनाया गया है? तो लोथल में बनाया गया है। और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन आपका बंदरगाह है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा कहाँ लगाया गया है? तो गुजरात में लगाया गया है। अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो गुजरात में हुआ 2022 वाले का। गुजरात की मेहसाना जिले में मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है साथियों। तो यह साथियों गुजरात से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कहा तो जीरो में। जीरो कहाँ है? तो सुबनसिरी जिले में है जीरो। वहीं पे भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। अब अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा तो आपको बताना है आज कमेंट बॉक्स में अरुणाचल प्रदेश के बारे में कि आप क्या जानते हो उसके बारे में। हाल ही में कौन सा राज्य ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो केरल करेगा ट्रैक एशिया कप साइकिल टूर्नामेंट की मेजबानी। अब केरल करेगा तो केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुवनंतपुरम है। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है केरल के गवर्नर। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन है केरल के मुख्यमंत्री। राज्यसभा सीट यहाँ पे 9 है और लोकसभा सीट यहाँ पे 20 है। पाराम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहाँ पर है? तो केरल में है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल बना। ई सरकारी टैक्सी सेवा शुरू किया है केरल में। ठीक है साथियों, अब संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है।
राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस किस राज्य को मिला है? तो केरल को मिला है और इसमें करीबन 600 पक्षियों की प्रजाति शामिल है। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन बनी है? तो केरल हाईकोर्ट बनी है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है भारत का पहला राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सर्विस शुरू करने वाला। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए केरल ने लक्की बिल ऐप लॉन्च किया। भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण केरल के अमृता हॉस्पिटल में किया गया है। केरल में ही आपका है पुनमद्दा झील। पुनमद्दा झील में नेहरू बोट रेस का आयोजन किया गया है। नौसेना नौकायान प्रतियोगिता 2022 कहाँ हुआ? तो केरल में हुआ। महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो केरल में हुई। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्टमेंट कार्यक्रम 2022 का उद्घाटन किया है, तो यह किया है कर्नाटक में। साथियों, 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में हुआ। ठीक है साथियों, अब कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में हुआ। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। कौन है? तो थावरचंद गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। कितना साथियों? तो 12 और 28। मटूर गांव भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत का पहला संस्कृत अभिलेख कौन सा है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, और यह किस राज्य में है भारत का पहला संस्कृत अभिलेख। ई पंचायत पुरस्कार 2022 कर्नाटक को दिया गया और 21 वाला उत्तर प्रदेश को दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। अलमाटी बांध कृष्णा रिवर पर है और कर्नाटक में है, और कृष्णराज सागर बांध भी कर्नाटक में स्थित है कावेरी नदी पर। कर्नाटक रत्न 2022 से पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया। यक्षगान यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है और महिला @ कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो केरल ने की है। केरल में आपका है बनरघट्टा जैविक उद्यान। भारत का पहला तितली उद्यान केरल में है, बनरघट्टा जैविक उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है साथियों? तो केरल में है। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है? तो केरल में है। ईसा फाउंडेशन ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। कृषि मजदूर के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना की शुरुआत किसने की है? तो यह किया गया है कर्नाटक के द्वारा साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य की मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो राजस्थान के मानगढ़ गांव को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है साथियों आपका। अब देखो, 1913 में ब्रिटिश द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों के लिए एक स्मारक गुजरात राजस्थान की सीमा पर बंसवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है साथियों, 1913 में मानगढ़ में अंग्रेज के खिलाफ आदिवासियों की सभा का नेतृत्व गोविंद गुरु ने किया था साथियों। अब राजस्थान में किया गया है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी और जोधपुर को बोलते हैं ब्लू सिटी। राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। राजस्थान में राज्यसभा 10 है, लोकसभा 25 है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है साथियों? तो राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो राजस्थान में है, जिसे बोलते हैं पक्षियों का स्वर्ग। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। भारत का पहला अंगदाता स्मारक कहाँ बना है? तो जयपुर में बना है। सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण में प्रथम स्थान पर कौन है? तो राजस्थान है। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल किसने शुरू किया? तो राजस्थान सरकार ने शुरू किया आंचल अभियान। खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है? तो जैसलमेर राजस्थान में प्रदर्शित किया गया है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ रिजर्व बना है। कितने नंबर का? तो 52वां। साथियों, अभी भारत में 53 बाघ रिजर्व हैं और 53वां बाघ रिजर्व कौन सा है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। खेल दिवस के अवसर पर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 11,000 पंचायतों में शुरू किया गया। तो खेल दिवस कब मनाया जाता है साथियों? अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के लक्ष्मीधर भंडार योजना को स्कॉच अवार्ड मिला है? तो पश्चिम बंगाल के लक्ष्मीर भंडार योजना को क्या मिला है? तो स्कॉच अवार्ड मिला है साथियों। यह योजना को महिला एवं बाल विकास श्रेणी 2022 में यह अवार्ड मिला है। इस योजना की शुरुआत 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के एक परिवार की महिला मुखिया को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 2001 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सामाजिक और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के महिलाओं को क्रमशः 5,000 से 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और स्कॉच अवार्ड की स्थापना कब हुई? तो 2003 में हुई स्कॉच अवार्ड की स्थापना। अब वेस्ट बंगाल का यह अवार्ड था आपका।
तो लक्ष्मीर भंडार योजना। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता शहर का वास्तुकार साथियों कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं CV आनंद बोस। और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीट कितना है? तो 16 है। और लोकसभा कितना है? तो 42 है राजस्थान में। अब पश्चिम बंगाल में, सॉरी साथियों, पश्चिम बंगाल राज्यसभा कितना है? 16 है। लोकसभा कितना है? 44 है। ढोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। और पोस्टमैन डोर स्टेप पहल किसने शुरू किया? तो पश्चिम बंगाल ने किया पोस्टमैन डोर स्टेप पहल का शुरुआत। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में UGC ने भारतीय भाषा दिवस मनाने की घोषणा कब की है? तो 11 दिसंबर को UGC ने भारतीय भाषा दिवस मनाने की घोषणा की है। अब देखो, 11 दिसंबर को आधुनिक तमिल कविताओं के अग्रिम दूत सुब्रमण्यम भारती की जयंती है, इसीलिए 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने की घोषणा की गई है। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह किया है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1953 को UGC की स्थापना हुई, अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई। इसके चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर M जगदीश कुमार हैं। और छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों के हल हेतु समाधान पोर्टल UGC ने किया लॉन्च है। अब अगला प्रश्न है आपका, न्यूक्लियराइजेशन क्या? तो न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रेने नावा है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक। रेने नावा इंटरनेशनल स्टेट फॉर द टाइम्स अगेंस्ट टेररिज्म के उपाध्यक्ष हैं। और इसके द्वारा पाकिस्तान फेस द चैलेंजिंग ऑफ द पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड लिखा गया साथियों। यानी कि साथियों, इसने 2 पुस्तक लिखा है। एक लिखा है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया और दूसरा लिखा है आपका पाकिस्तान फेसिंग द चैलेंजिंग ऑफ द पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड। यह पुस्तक किसने लिखा है साथियों? तो रेने नावा ने लिखा है। अब देखो, और भी बहुत सारे पुस्तक है आपके, जैसे कि ममता बिहाइंड 2021 के लेखक है जयंत घोषाल। द एंजल्स ऑफ कैलाश के पुस्तक लिखे सुबीरा प्रसाद। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया के लेखक। द डॉलर ऑफ 10 ट्रिलियन ड्रीम के लेखक सुभाष गर्ग। फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी। ए हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन के लेखक उमादास गुप्ता। एट ग्रेट टेक गेम पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति शोरी। बैचलर डाइट पुस्तक के लेखक तुषार कपूर हैं। टॉम्ब ऑफ सैंड गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। इसको बोलते हैं रेत की समाधि। टॉम्ब ऑफ सैंड का नाम क्या है? तो रेत की समाधि। ये लिखा गया है गीतांजलि श्री के द्वारा। ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक लिखा गया है प्रियम गांधी मोदी के द्वारा। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक लिखा गया है मिथिलेश तिवारी के द्वारा। द स्पीड ऑफ क्रिकेट इन इंडिया के लेखक है स्टीव शॉ। हाउ टू गॉड इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति हैं हाउ टू गॉड इट्स ब्यूटी के लेखक। अब आपका द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पुस्तक लेखक कौन है? संजय बारू है इसके लेखक। कौन साथियों है? संजय बारू है इस पुस्तक के लेखक साथियों। अब देखो, विल पावर के लेखक कौन है? सुजन मरीन है। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां के लेखक कौन है? तो जीवेश नंदन है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां के लेखक। द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग के लेखक कौन है? तो बॉब डायलन है। और फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस के लेखक कौन है? तो विमल जलान है इस पुस्तक के लेखक साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य का रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? तो उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व है, पिलभित टाइगर रिजर्व है, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है और रानीपुर टाइगर रिजर्व है। अर्थात उत्तर प्रदेश में अब कितने टाइगर रिजर्व हो गए? तो उत्तर प्रदेश में आपके 4 टाइगर रिजर्व हो गए। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट है 31 तथा लोकसभा सीट है 80। उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में है किथम झील जो रामसर में शामिल हुआ है साथियों। और यह है कहाँ पर? तो आगरा में है और आगरा है यमुना रिवर के किनारे। धारा नामक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर यूपी ने विकसित किया है। मिशन शक्ति कार्यक्रम महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022
में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश है। और मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों ये क्वेश्चन आपका है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए है। पंचामृत योजना किसने शुरू किया है? तो यह शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। उद्देश्य क्या साथियों था? तो किसानों की आय को दुगना करना इसका उद्देश्य था। और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नाइट सफारी शुरू करने की घोषणा की गई है। कौन सी? तो नाइट सफारी शुरू करने की घोषणा की गई है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया है, और इस रॉकेट को कैलिफोर्निया में स्थित नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। अब स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है। स्पेस एक्स के फाउंडर कौन है? एलन मस्क हैं। और स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई? तो 14 मार्च 2002 को स्पेस एक्स की स्थापना हुई। कब साथियों? तो 14 मार्च को। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने एआई अवतार स्टार्टअप अल्टर का अधिग्रहण किया है? तो अल्टर का अधिग्रहण किया है गूगल ने। किसने किया साथियों? तो गूगल ने किया है। देखो, इसे $100 मिलियन अर्थात 824 करोड़ रुपए में गूगल ने खरीदा है। गूगल ने इसका अधिग्रहण अपने कंटेंट को बेहतर करने और टिकटॉक जैसे प्रतिद्वंदी प्लेटफॉर्म को टक्कर देने के लिए किया है। अब देखो गूगल साथियों, तो गूगल ने ही आपका स्टार्टअप स्कूल इंडिया लॉन्च किया है। नेस्कॉम और गूगल ने डीजी वाणी सेंटर शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। कहाँ पर साथियों? तो कैलिफोर्निया में। और अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि स्पेस एक्स का भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। गूगल की स्थापना हुई 4 सितंबर 1998 को, और गूगल के संस्थापक थे लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। और गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई है गूगल के सीईओ। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 की शुरुआत की गई है? तो छत्तीसगढ़ में जनजातीय नृत्य महोत्सव 2022 की शुरुआत की गई है। अब छत्तीसगढ़ में की गई है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। और यहाँ पे राज्यसभा 5 है और लोकसभा 11 है। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई 1 नवंबर 2000 को, और यह भारत का 26वां टाइगर रिजर्व और यह भारत का 26वां राज्य है साथियों। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। महतारी न्याय रथ योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई। स्पंदन कार्यक्रम साथियों, स्पंदन कार्यक्रम एक बार और एग्जाम में पूछा जा चुका साथियों। स्पंदन कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए शुरू किया गया साथियों। ये सब आपके बैक मंथ के करंट अफेयर हैं, और यह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भले ही आपका नवंबर का है साथियों, लेकिन मैं एक्स्ट्रा जो बता रहा हूँ आपका, वो बैक मंथ के करंट अफेयर आपके हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शहरी वन भूमि प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है छत्तीसगढ़। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत किसने की? तो छत्तीसगढ़ ने की है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सिविल नेविगेशन सेवा संगठन एशियाई प्रांत सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा गोवा। अब गोवा करेगा, तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि गोवा 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। साथियों, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था भारत में? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और किस पुर्तगाली वायसराय ने ब्लू वाटर नीति को भारत में लागू किया था? गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है साथियों। अब देखो, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। मादी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है साथियों? तो गोवा में है। दूध सागर झरना साथियों गोवा में है। नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पणजी में है। नंदा झील को रामसर सूची में सूचीबद्ध किया गया है, यह गोवा में है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ बना? तो गोवा में बना। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में होगा। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है रेबीज मुक्त होने वाला राज्य। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में
किस राज्य ने ग्रीनफील्ड एयर हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोनीपोल हवाई अड्डा करने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या करने का घोषणा किया है? तो डोनीपोल हवाई अड्डा करने का घोषणा किया है। अब यह कहाँ पर है? तो यह ईटानगर के होलोगी में है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और ईटानगर के होलोगी में डोनीपोल हवाई अड्डा है साथियों। अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू है। पखोई वन्यजीव अभयारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक कहाँ पे है साथियों? तो ये सारे नेशनल पार्क आपके अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क जो मैंने अभी जस्ट बताया है, ये कहाँ पर है साथियों? तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कोलिन्स डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया? तो पैरामेग्नेसिस को कोलिन डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है साथियों। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन टरबाइन स्थापित किया है? तो गुजरात में किया है। अब गुजरात में किया है तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है, पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। और देश की पहली न्याय की घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई है। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल में बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा आपका गुजरात में। अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो गुजरात में होगा। और गुजरात का मेहसाना जिला में मोडेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है साथियों। सौर ऊर्जा तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में गंगा उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय सड़क संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसके 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। अब यह है क्या? तो लोगों को नदियों से जोड़ने के उद्देश्य से इस उत्सव का आयोजन किया गया है। अब यह देखो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है आपका यह। और भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है तथा भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। कंफ्यूज मत होना साथियों, अगर वेधशाला बोले तो पुणे में टिक करना है आपको, और विज्ञान संस्थान बोले आपका तो कहाँ टिक करना है? तो यह टिक करना है आपका नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान कहाँ पर है साथियों? तो नई दिल्ली में है। अब DRDO तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को और इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। DRDO के चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत है DRDO के चेयरमैन। किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और 14वां भारतीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो यह भी आपका नई दिल्ली में हुआ। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश में सबसे लंबी यात्रा ट्रेन का संचालन करने का रिकॉर्ड बनाया गया है? तो यह बनाया गया है रिकॉर्ड स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड को ही बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, अर्थात यूरोप के खेल का मैदान किसे बोलते हैं? तो स्विट्जरलैंड को बोलते हैं। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है साथियों? तो बर्न है स्विट्जरलैंड की राजधानी। क्या है? बर्न। और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं आपके इग्नाजियो कैसिस। और इसकी मुद्रा क्या है? तो स्विस फ्रैंक है स्विट्जरलैंड की मुद्रा। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का
आयोजन किया गया है, तो यह किया जाएगा ओडिशा में इसका आयोजन किया गया है साथियों। अब ओडिशा में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट का आयोजन देश के सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानी बाजी रावत के सम्मान में आयोजित किया जाता है और यह मात्र 12 वर्ष के स्वतंत्रता सेनानी थे बाजी रावत जी। इन्हीं के नाम पर इस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। अब ओडिशा में किया जाएगा, तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक साथियों। कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा में राज्यसभा कितना है? 10। लोकसभा कितना है? 21। ओडिशा की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1936 को हुई ओडिशा की स्थापना। कब? तो 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा की स्थापना हुई। भारत का पहला गंजम जिला है, जो पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। देश का दूसरा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय पुरी में खुला है। ओडिशा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा, रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ओडिशा में मनाया जाता है। सबूज पहल का संबंध वृक्षारोपण से है, जो कहाँ चल रहा है? तो ओडिशा में चल रहा है साथियों। अब ओडिशा से और क्या करंट अफेयर बनते हैं आपके? तो ट्रेन की चपेट में आने वाले हाथियों की मौत को रोकने के लिए हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाने की घोषणा की है। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बन रहा है। फुटबॉल फॉर ऑल पहल के लिए फीफा के साथ समझौता किया भारत सरकार ने, फुटबॉल फॉर ऑल। और वहां था क्या साथियों? देखो साथियों, फुटबॉल फॉर ऑल के साथ समझौता किसने किया है? तो फीफा ने के साथ ओडिशा ने समझौता किया है। किसान क्रेडिट पोर्टल सफल का आयोजन जो किया गया है, यह किया गया है ओडिशा में साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य में पहला मत्स्य संग्रहालय खोलने की घोषणा कहाँ की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में की गई है साथियों। और अरुणाचल प्रदेश के बारे में कई बार बताया हूँ आपको, तो ये रिवीजन कर लेना अरुणाचल प्रदेश के बारे में। भारत का पहला एकीकृत एक्वा पार्क कहाँ बना? अरुणाचल प्रदेश में बना। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोनीपोल हवाई अड्डा कर दिया गया, यह कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में आपका है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस उपन्यास को 2022 का एजुथचन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो ए सेतु माधवन को एजुथचन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है और इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए नगद और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। देखो, यह पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सूरजनाद कुंजलू जो थे आपके, वो इससे सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश में एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है? तो दक्षिण कोरिया ने एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अब देखो, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो दक्षिण कोरिया के चियांगून शहर में हुआ है। अब नॉर्थ कोरिया के चियांजुंग शहर में हुआ है, तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो किम जोंग उन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के नए प्रधानमंत्री फिर से बने हैं। इजराइल भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इजराइल आधुनिक काल में एकमात्र यहूदी राष्ट्र है और इजराइल का कोई भी लिखित संविधान नहीं है। इजराइल और जॉर्डन के बीच मृत सागर स्थित है। अब इजराइल की राजधानी क्या है? तो यरूशलेम है इजराइल की राजधानी। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन हैं? तो इसाक हर्जोग हैं इजराइल के प्रेसिडेंट। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो फिर से बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर। इजराइल की करेंसी क्या है? तो न्यू शेकेल्स है इजराइल की करेंसी साथियों। और इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। अब देखते हैं फिर से नए नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के राष्ट्रपति बने। जोस रामोस होर्टा पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। मार्कस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं। शेख मोहम्मद सवा अल कुबैत अल सलेम कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। साथियों, कुवैत की राजधानी क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। लूला दा सिल्वा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं लूला दा सिल्वा। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर में पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया? तो भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया है। अब जानते हैं तीनों सेना के बारे में। पहला तो इंडियन एयरफोर्स।
इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? तो जनरल मनोज पांडे हैं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। नेवी डे कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। और ये जितने भी संस्थान आपके इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी है, ये तीनों का हेडक्वार्टर साथियों नई दिल्ली में है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। देखो 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के बाद पहली बार आधिकारिक तौर पर यह 5 दिसंबर 2016 को मनाया गया था। अब अगला प्रश्न है आपका, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं सूर्यकांत पांडा। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सूर्यकांत पांडा बने हैं और इसकी स्थापना हुई 1927 में और इसके फाउंडर हैं घनश्याम दास बिरला। फिक्की के फाउंडर हैं साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है? तो लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है उत्तराखंड ने और इस योजना के तहत 1.5 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब उत्तराखंड ने शुरू किया है तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो देहरादून है। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है। उत्तराखंड में राज्यसभा कितना है? 3। लोकसभा कितना है? 5। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1936 में हुई इसकी स्थापना साथियों। और इसका वर्तमान में नाम क्या है? तो राम गंगा नेशनल पार्क है और इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से राम गंगा रिवर निकलती है। अगर साथियों आपके एग्जाम में आ जाए कि राम गंगा रिवर कहाँ से निकलती है, तो राम गंगा रिवर उत्तराखंड के नैनीताल झील से निकलती है और यह उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा रिवर में आकर के मिल जाती है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है यह उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने समर्थन ई गवर्नेंस पोर्टल उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। सूर्यधार झील देहरादून में है। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति कहाँ मिली है साथियों? तो यह उत्तराखंड में मिली है। और ऑपरेशन मुक्ति अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो यह उत्तराखंड में शुरू किया गया है ऑपरेशन मुक्ति अभियान। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो उत्तराखंड को दिया गया बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड योजना शुरू किया है? तो ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड योजना शुरू किया गया है हरियाणा के द्वारा। अब हरियाणा के द्वारा किया गया है तो हरियाणा की राजधानी क्या है साथियों? तो चंडीगढ़ है साथियों हरियाणा की राजधानी। साथियों चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है। अब साथियों हरियाणा के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री साथियों। हरियाणा में राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट 10 है हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। कौन सा? तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है साथियों। और गुरुग्राम में ही साथियों आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी है। पैसाबाजार.com का मुख्यालय भी गुरुग्राम में ही है साथियों आपका। ब्रेन तो मस्तिष्क में होता है अल्जाइमर रोग। मस्तिष्क की जांच के लिए होता है ईईजी टेस्ट और हृदय की जांच के लिए होता है ईसीजी टेस्ट। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो हिसार में है महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ पर है? तो राखीगढ़ी में है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में आपका यह हरियाणा प्रथम स्थान पर है। और पालतू कुत्तों के पंजीकरण अनिवार्य के लिए सरल पोर्टल हरियाणा ने लॉन्च किया। सरल पोर्टल पालतू कुत्तों के पंजीकरण के अनिवार्य के लिए। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में
किस देश में ऑपरेशन विजिलेंस स्टॉर्म शुरू किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में शुरू किया गया है। कोरिया प्रायद्वीप पर अचानक तनाव बढ़ जाने के कारण दक्षिण कोरिया और अमेरिकी सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसका नाम है विजिलेंस स्टॉप। अब साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, इसके प्रेसिडेंट है योन सुक योन और करेंसी है वॉन। नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग, प्रेसिडेंट है किम जोंग उन और करेंसी है वॉन। अब अगला प्रश्न है आपका, अरुणा साईराम को किस देश ने सेलिवियर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो फ्रांस ने सम्मानित किया है। यह कर्नाटक गायिका, संगीतकार, मानवतावादी और वक्ता है। भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, अरुणा साईराम को। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का 106 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। यह किस राज्य के हैं? तो यह है हिमाचल प्रदेश के साथियों। कहाँ के हैं साथियों? तो यह हिमाचल प्रदेश के हैं। और देखो साथियों, 1952 में चुनाव भी इन्होंने प्रथम मतदान किया था साथियों, और इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1917 को, और इन्होंने चुनाव में मतदान कब किया था? तो 1952 में किया था। भारत के चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो राजीव कुमार है भारत के चुनाव आयुक्त। अब साथियों, हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। शिमला में ही है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर। और साथियों, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने हैं, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 4 है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है साथियों? तो हिमाचल प्रदेश में है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। खिरगंगा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। सिंबलबरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है साथियों? तो हिमाचल प्रदेश में है सिंबलबरा राष्ट्रीय उद्यान। चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर है। चंद्रताल झील, सूरजताल झील कहाँ पर है साथियों? तो यह भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। भारत का पहला हिमालयन मसाला पार्क धर्मशाला में है। किसानों की मदद के लिए HIMCAD योजना की शुरुआत जो की गई है, आपका हिमकैड योजना की शुरुआत किसने की है? तो हिमाचल प्रदेश ने की है। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में हुआ। सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, पब्बर नदी पर। पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण वाला राज्य कौन बना है? तो बना है हिमाचल प्रदेश। और 100% LPG कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है आपका हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला धुआं मुक्त राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। नारी को नमन योजना की शुरुआत किसने की है? तो हिमाचल प्रदेश ने की है। अगला प्रश्न है आपका, लड़कियों की आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है साथियों। अब मध्य प्रदेश ने किया है तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो भोपाल है, और भोपाल में ही है भोजताल झील। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट है 11 और लोकसभा सीट है 29। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है साथियों? तो मध्य प्रदेश में है। साथियों, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, कितना है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। 2023 के 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ होगा? तो मध्य प्रदेश में होगा। और साथियों, बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि 17वें भारतीय प्रवासी दिवस के जो मुख्य अतिथि हैं वो कौन होंगे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है, और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो भोपाल में है। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्लांट की शुरुआत कहाँ हुई? तो इंदौर में हुई। डिजिटल एड्रेस के साथ कौन सा शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना है? तो इंदौर बना है डिजिटल एड्रेस के साथ पहला स्मार्ट सिटी। मध्य प्रदेश का स्कूल अब सप्ताह में एक बार बैगलेस होगा, और बिहार का स्कूल भी अब सप्ताह में एक बार बैगलेस होगा, ऐसी बात चल रही है। पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है मध्य प्रदेश ने। बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया मध्य प्रदेश ने, और युवाओं के लिए लॉन्च पैड अभियान शुरू किया मध्य प्रदेश ने।
पुलिस कर्मियों को करमवीर पुरस्कार देने की घोषणा किसने की? तो मध्य प्रदेश ने घोषणा की है करमवीर पुरस्कार देने की। दीदी वाहन सेवा की शुरुआत गर्भवती महिलाओं के लिए किसने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने शुरू किया। और साथियों, मैंने इससे पहले बताया था आपको कि गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए राजस्थान ने आंचल अभियान शुरू किया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 जो होगा आपका, ये कहां पर होगा? तो मध्य प्रदेश में होगा। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा देश विश्व की सबसे सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है? तो भारत है। यूएस मीडिया कंपनी द्वारा 85 देशों के बीच किए गए सर्वेक्षण का यह रिपोर्ट जारी किया गया है यूएस मीडिया कंपनी के द्वारा। इसमें भारत 85 देशों में पहले स्थान पर है सस्ती विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा देश G20 2023 धर्म मंच की अध्यक्षता करेगा? तो भारत करेगा। और G20 में कितने देश हैं? तो G20 में जो आपका है वो 20 कंट्री है। ठीक है साथियों, 19 कंट्री है और एक यूरोपीय यूनियन है। G20 धर्म मंच की अध्यक्षता का कौन करेगा? 2022 वाला साथियों कौन किया? तो इंडोनेशिया ने किया 2022 वाला धर्म मंच की अध्यक्षता। G20 की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1999 को, 26 सितंबर 1999 को हुई। और इस मेंबर हैं जो 20 मेंबर हैं, 20 मेंबर मतलब 19 देश हैं और इसमें आपका एक यूरोपीय यूनियन है। ठीक साथियों, और इसकी चेयरपर्सन है जोको विडोडो। लेकिन अब कौन हो गए साथियों? तो अब प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन हो गए हैं, क्योंकि भारत को G20 की अध्यक्षता मिल गई है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने एक नया चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया है? तो UIDAI ने लॉन्च किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने यूजर को बेहतर अनुभव देने के लिए यह चैटबॉट लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शामिल किया है? तो आंध्र प्रदेश ने फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ स्कूलों में शामिल किया है। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो YS जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश में 11 राज्यसभा सीट है और लोकसभा सीट कितना है? तो 25 है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक वन्यजीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशल्म वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। पापीकोड़ा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। साथियों, विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य कौन सा बना है भारत का? तो ये बना है आंध्र प्रदेश। साथियों, भ्रष्ट अधिकारियों की रिपोर्ट करने के लिए ACB 14400 नामक ऐप किसने लॉन्च किया? तो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया ACB 14400 ऐप। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात इसरो ने देश का सबसे छोटा रॉकेट आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है। साथियों, अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो कर्नाटक ने स्कूल के छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। और साथियों, कौन सा ऐसा राज्य बना है जो सप्ताह में एक दिन उसका स्कूल बैगलेस होगा? तो मध्य प्रदेश पहला है और उसके बाद बिहार भी बन गया। साथियों, कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद्र गहलोत और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वसुराज बोम्बई। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। मट्टूर गांव भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है और यह कर्नाटक में है। ई पंचायत पुरस्कार 2022 कर्नाटक को दिया गया, 21 वाला उत्तर प्रदेश को दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। अलमाटी बांध कृष्णा रिवर पर है और यह किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक में है। कर्नाटक रत्न 2022 से पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया गया है। यक्षगन यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है और महिला कार्यक्रम कर्नाटक में शुरू हुआ। बनरघट्टा जैविक उद्यान भारत का प्रथम तितली उद्यान है और यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है और बेंगलोर में ही आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर है? तो आपका कर्नाटक में है। ईसा फाउंडेशन ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना की शुरुआत कर्नाटक ने की है
और प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कार्यक्रम 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो कर्नाटक के बेंगलोर में किया है। अब अगला प्रश्न है आपका, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो के 15वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में होगा? तो यह केरल में होगा और इसका आयोजन केरल के कोच्चि शहर में केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कौन? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने संयुक्त रूप से 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अब यह केरला में होगा, केरला के कोच्चि शहर में होगा। तो केरल की राजधानी क्या है? तो तिरुअनंतपुरम है। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। केरल में राज्यसभा सीट है 9 और लोकसभा सीट है 20। पराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है साथियों? तो केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो केरल में है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस किसने लॉन्च किया? तो केरल ने लॉन्च किया। देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन बनी है? तो केरल बनी है। साथियों बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि देश की पहली न्यायिक घड़ी किस हाईकोर्ट में लगाई गई है और उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है केरल ने। और भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण कहाँ हुआ है? तो केरल के अमृता हॉस्पिटल में हुआ है। नौसेना नौका यान प्रतियोगिता 2022 का आयोजन केरल में हुआ है। महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत केरल में हुई है। ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन करेगा? तो केरल करेगा। ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिल टूर्नामेंट की मेजबानी। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्ट का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? तो यह ओडिशा में किया गया है साथियों। अब डीआरडीओ के द्वारा किया गया साथियों, ओडिशा में कहां पर किया गया है? तो ओडिशा के व्हीलर द्वीप पे किया गया है और उस व्हीलर द्वीप का नया नाम भारत के राष्ट्रपति रह चुके एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर किया गया है। ठीक साथियों, यानी कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है व्हीलर द्वीप का नया नाम। और एपीजे अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के भी नाम से जानते हैं। साथियों मिसाइल वोमेन के नाम से किसे जानते हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और डीआरडीओ तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म है। डीआरडीओ की स्थापना हुई 1 जनवरी 1958 को और डीआरडीओ का मोटो है स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत डीआरडीओ के चेयरमैन है साथियों। तो साथियों जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये आपके आने वाले एग्जाम एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी और बिहार सचिवालय और जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम जो 6 महीने के अंदर होने वाले हैं वो सारे एग्जाम के लिए आपका ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद साथियों।